वेलकम बैक डियर दोस्तों। तो यहाँ क्लियर हो रहा होगा प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की नॉलेज है तब तो इस लेक्चर में आगे बढ़िएगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इससे पहले दो लेक्चर्स, फॉर कंटिन्यूटी एक लेक्चर एंड फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एक लेक्चर हमने डिस्कस किया है। तो उन दोनों लेक्चर्स को देख ले, उसके बाद इन प्रॉब्लम्स में आगे बढ़े। तो दोस्तों फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, जिसमें जो एक्स है वो बिलोंग्स टू आर है। आर का मतलब तो समझ में आता होगा, मैथ्स में कहीं पर भी आपको कैपिटल आर नजर आए तो कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी नंबर हो सकता है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, 578 -3 -2, नॉन इंटीजर भी डेसिमल वैल्यू के साथ भी हो सकता है, 5.3 2.8 -1.6। बट इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी, इसमें प्योर रियल नंबर होगा। तो जो x है वो प्योर रियल नंबर है और उस x का फंक्शन है, उस x का मोड वैल्यू है एफ एक्स। हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है इस एफ एक्स की, x इक्वल टू 0 पॉइंट पर। अच्छा, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट्स निकल करके आएंगे। जिन लोगों को आता है मोड ऑफ एक्स फंक्शन, मोड फंक्शन की नॉलेज है, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने एंड पर। जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर सीखेगा, और यहाँ क्वेश्चन से जो हम कंसेप्ट सीखेंगे उस पर फिर बेस्ड गेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप समझने पर फोकस करिएगा, गेट में जो क्वेश्चंस आए वो आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं, आप करेंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बात। अगर इस एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स फंक्शन में मोड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान देना। मोड का मतलब ये होता है कि x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी मोड वैल्यू रिजल्ट में आएगी। मोड वैल्यू मतलब हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा। बट x तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। यहाँ x रियल नंबर है, इसका मतलब x माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तब भी एफ एक्स पॉजिटिव आएगा, और एक्स अगर पॉजिटिव होगा तब भी एफ एक्स पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ एक्स की डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हो, एक्स चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, मीन जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, या एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो से लेस भी हो सकता है, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। अब एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसलिए मैंने दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्योंकि एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए कुछ डिफाइन करना है। तो इसको समझने के लिए देखिएगा, अगर मैं बोलूं एक्स जो है वो +3 है, तो +3 का मोड क्या होगा, +3 होगा। मैं कहूं एक्स +10 है, तो +10 का मोड +10 ही होगा। मैं कहूं बट x -5 है, तो -5 का मोड क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इस केस में x और मोड x को समझिएगा, x +3 था, मोड x भी +3 आ रहा है, x +10 था, मोड x भी +10 आ रहा है, x -5 था, मोड x +5 आ रहा है। क्या x का नेगेटिव आ रहा है मोड ऑफ x? एक और एग्जांपल लेना, अगर मैं कहूं x -10 है, तो एफ एक्स जो आएगा वो -10 का नेगेटिव मीन +10 होकर के आएगा। एफ एक्स जो आना है वो तो पॉजिटिव आना है ना, क्योंकि हमेशा। तो आप ये कह सकते हो x जब पॉजिटिव है तो जैसा x की वैल्यू आ रही है एफ एक्स वही है, लेकिन x जब नेगेटिव है तो x की जो भी आप नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करोगे, जैसे को मैं -100, तो -100 का नेगेटिव होकर के +100 आ जाएगा ना एफ एक्स तो, मोड ऑफ एक्स तो। इसलिए आप कह दोगे ये x जो भी होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा। आगे से मोड फंक्शंस के लिए कंक्लूजन ये निकल के आना चाहिए, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके लिए हमें एफ एक्स को समझना है। अब क्वेश्चन आता है जीरो के लिए क्या होगा। तो अगर x जीरो हो तो जीरो का मोड तो जीरो होता है। अगर मैं जीरो के इक्वल इस केस में कहूं तो -0 तो जीरो ही होगा, और मैं जीरो के इक्वल कहूं तो जीरो। तो आप कह सकते हो इक्वल टू जीरो में, चाहे ये वाले केस में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल दो तो जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, आप इसमें भी कह दो तो -0 मीन जीरो इसमें भी इंक्लूड हो जाएगा। मैं अभी हाल फिलहाल में इस केस को लेकर के चलता हूं। चलिए, अब ये एफ एक्स है, हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। आपको याद आ रहा होगा, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहें तो कोई फंक्शन की पहली कंडीशन होती है कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए उसमें, फंक्शन में। तो हम कंटिन्यूटी तो चेक करनी ही करनी पड़ेगी हमें। हाँ, अगर कंटिन्यूटी चेक की हमने और कंटिन्यूस ही नहीं हुआ फंक्शन, तब तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी होता है। हाँ, लेकिन कोई अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो, तो फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। तो पहले अभी हाल फिलहाल में हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। मुझे याद दिलाया कंटिन्यूटी के लिए क्या करना होता था। कंटिन्यूटी के लिए तो हमें ये करना होता था
कि कोई फंक्शन का अगर उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट के अराउंड और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा 0 के अराउंड करना है, 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट पहले, तो 0 से जस्ट पहले मतलब 0 से कम, ये वाला केस लेके चलोगे। इस फंक्शन में मींस माइनस एक्स में आप x टेंस टू 0 माइनस पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अगर x में 0 माइनस पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 0 माइनस का मतलब तो 0 होता है ना, 0 से बहुत छोटा सा कम, छोटा सा कम मतलब माइनस, 0 माइनस का मतलब माइनस ऑफ 0.0000 जितने की बार बोलता हूँ तो 0 ही हो गया ना, तो 0 पुट कर दोगे आप। इसमें 0 पुट करोगे माइनस ऑफ 0 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू आ गई। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। एफ एक्स में x टेंस टू 0 प्लस पुट करोगे। x अगर 0 प्लस है, 0 से थोड़ा सा आगे हो आप, तो 0 से आगे हो इसका मतलब ये वाला केस पर होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू आप x पुट करोगे आप इसमें, जैसे पहले एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट किया था। तो x में जब x टेंस टू 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 से थोड़ा सा नहीं बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा, मीन 0.000 मतलब 0 पुट कर दो, तो आप 0 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 0। क्या माइनस 0 प्लस 0 सेम है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है। साथ में फंक्शन की वैल्यू आप चेक कर लेते हैं इस 0 पॉइंट पर। तो एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 कहोगे तो इक्वल टू 0 में ये पुट कर दोगे आप, इसमें x 0 पुट करोगे 0। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करनी है हमें। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता था याद करिएगा, देखते हैं। जैसा मुझे याद आ रहा है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस तो हो रहा है, साथ में ये भी होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम हो उस पॉइंट के अराउंड, x इक्वल टू 0 पॉइंट के अराउंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा हमें। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये हो जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू जब x 0 माइनस हो, f अगर x 0 माइनस है तो एफ एक्स ये है, इसके डिफरेंशियल में लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। इस एफ एक्स का माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस सब्स्टिट्यूट करना है। ये जब 0 माइनस सब्स्टिट्यूट करोगे मींस 0 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव और चेक करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स 0 प्लस पर, अच्छा एफ डैश एक्स मतलब एक्स 0 प्लस का मतलब ये इसका डिफरेंशियल वैल्यू बनेगा 1 में x टेंड्स टू 0 प्लस पुट करना है। यहाँ पर तो x का फंक्शन ही नहीं रहेगा, +1 हो जाएगा। ये आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव +1, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा था -1। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम ही नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो है x इक्वल टू 0 का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसमें गेट में जो क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड वो डिस्कस करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं मोड फंक्शन क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है। आपको अगर क्लियर हो गया है तो मैं कुछ मोड फंक्शन दे रहा हूं, आप उसका फंक्शन एक बार समझ करके ट्राई कीजिएगा, तभी हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो देखिए एक बार, चलिए तो समझना। मान लो फंक्शन हमें ऐसे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 5। अब इसके लिए कैसे होगा ये फंक्शन, ये समझना है। बाकी चीज तो प्रोसेस हो जाएगी, एक बार इस फंक्शन का एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो समझना है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर देखिएगा। आप ये कह सकते हो यहाँ पर x प्लस 5 के पॉजिटिव होने पर तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा। मोड x का नहीं बल्कि x प्लस 5 का है, इसके लिए x की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें x प्लस 5 की वैल्यू से मतलब है। तो अगर x प्लस 5 पॉजिटिव हो मींस ग्रेटर देन 0, तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी आ रही है रिजल्ट उतना ही हो जाएगा, मींस x प्लस 5 की जो भी वैल्यू आ रही है वही रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर x प्लस 5 नेगेटिव हो मींस लेस देन 0 हो, देन उस केस में x नहीं, अब x प्लस 5 की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप बोलोगे जितनी भी x प्लस 5 की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी हमें वो नहीं बल्कि उसी की पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल x प्लस 5 की वैल्यू -100 आ रही होगी, तो f(x) तो +100 होगा ना, मींस -100 का नेगेटिव, तो x प्लस 5 जो कि एक नेगेटिव है उसका नेगेटिव, ये रिजल्ट बन जाएगा। अब इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन -5, ये भी कह सकते हो।
और x+5 अगर लेस देन 0 तो इसका मतलब x लेस देन 5 उधर जाकर के हो जाएगा -5। अब जीरो तो किसी में भी कंसीडर कर सकते थे आप, इसमें इक्वल टू जीरो को या इसमें इक्वल टू जीरो को, तो अकॉर्डिंगली जो भी कह रहे हो मैं भी मान के चल रहा हूँ, मान लो इस वाले में कंसीडर किया है मैंने, तो हो जाएगा x जब -5 के इक्वल या उससे ग्रेटर है तब तो डेफिनेशन ही होगी, और x जब -5 से लेस है तो डेफिनेशन ही होगी। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, अगर आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर ना पूछी होती, बस कमेंट करनी होती, मान लो इस फंक्शन के लिए कमेंट करनी होती कि इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कमेंट करो, तो देखिए मेरे माइंड में क्या आता है, और जो चीज ये आती है समझिएगा, हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स कंटिन्यूटी में भी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये समझा था कि अगर कोई फंक्शन एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल हो तो वो हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। अगर डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस तो होना ही होना है, तो आप ये भी याद रखें कि डिफरेंशिएबल होता है। तो देखना एक बार यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू -5 से कोई बड़ी लेकर के चलता हूं तो ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है क्या? मींस -5 से बड़ी मींस -5 पॉइंट, सॉरी बड़ी लेनी है आपको, -5 से बड़ी का मतलब हो जाएगा -4.9, -5 से ग्रेटर है ना, -4 -3 1 2, इन सब पर ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल होगा तो कंटीन्यूअस तो हो गया होगा। और -5 से लेस लेकर के चलो, फॉर एग्जांपल -6, -5 से लेस होता है ना, -6 -7 -8, तो फिर उस केस में फंक्शन का डेफिनेशन ये बन रहा है, क्या ये भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है? ये भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, इसलिए डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होना ही होना है। कंक्लूजन ये है कि -5 से ग्रेटर किसी पॉइंट पर, -5 से लेफ्ट किसी पॉइंट पर तो ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन -5 पर हो सकता है ये डिफरेंशिएबल हो या ना हो, कंटिन्यूअस हो या ना हो, तो -5 पर आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर इसी में, जैसे यहाँ पर x = 0 पर पूछा था। ठीक है, अब हमने ये जो क्वेश्चन था इसको मैथमेटिकली जो समझा था उसके बजाय फंक्शन को एनालाइज करके भी समझते हैं, क्योंकि मोड एक्स फंक्शन का नॉलेज तो होगा आपको, आपने बचपन में समझा होगा ना इसको, तो एक बार फंक्शन और जो चीज हमने कंक्लूजन निकाल के लेके आए उसको जस्टिफाई और कर लेते हैं, तो ध्यान देना एक बार। मोड एक्स फंक्शन का मतलब तो होता था कि x जब +1 है तो रिजल्ट +1 होगा, +2 है तो रिजल्ट +2 होगा, मतलब इस तरह से इंक्रीज होते जाएगा। x अगर -1 है तो रिजल्ट -1 नहीं बल्कि उसका मोड होकर के +1 होगा, तो नेगेटिव साइड में भी इस तरह से होगा, फंक्शन इस तरीके से होगा। अब आप x = 0 पर आपसे पूछा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस है नहीं, तो देखिए x = 0 के राइट हैंड साइड में वैल्यू, राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू 0, मींस राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 0 0 आ रही है, मींस ये कंटिन्यूअस तो हो गया होगा, यहां से भी समझ में आ रहा है। और अगर हम इस तरह से नहीं समझते तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या समझ में आता है, किसी पॉइंट पर एकदम से ऊपर नीचे जंप ऑफ अगर हो रहा होता था तो कंटिन्यूअस नहीं होता था, यहाँ पर एकदम से तो जंप ऑफ नहीं हो गया ना, कि एकदम जो वैल्यू है वो 0 के बजाय +1 पर चली गई या 0 के बजाय -3 पर चली गई, ऐसा तो नहीं है, तो ये x = 0 पर कंटिन्यूअस तो हो गया होगा। डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो देखना अगर मैं इस वाले पॉइंट पर टेंजेंशियल बनाऊं तो वही डिफरेंशिएशन होगा, तो टेंजेंशियल को इधर से आते हुए ऐसे बना सकता है, भाई इस पॉइंट के टेंजेंशियल है, टच करते हुए निकल रहा है, कट तो नहीं कर रहा, ऐसे इस कर्व के साथ होते हुए भी इस पॉइंट पर टेंजेंशियल हो गए, ऐसे कोई टेंजेंशियल भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो गई, तो आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। और वैसे हम समझे तो लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेशन डिफरेंशिएशन, लेफ्ट हैंड साइड से जो डिफरेंशिएशन आ रहा होगा, जो स्लोप आ रहा होगा वही होगा, और राइट हैंड साइड से डिफरेंशिएशन कुछ पॉजिटिव आ रहा होगा। हमने कैलकुलेट भी किया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ पर माइनस बनाया था, इस साइड में इंक्रीज हो रहा है तो +1 होकर के आ रहा होगा, +1 आ रहा होगा, तो इस तरीके से हम मोड फंक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं। मोड फंक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड गेट में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियर में गेट 2012 में 1 मार्क्स में आया क्वेश्चन, वही है सेम f(x = mod x), बस हम यहाँ पर f जो है उसके लिए एनी रियल नंबर नहीं बल्कि -1 से 1 तक के लिए डिफाइन किया हुआ है केवल, उससे आगे की किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, चलो उससे कोई मतलब नहीं है, -1 से +1 के बीच में -1 से 0 तक और 0 से 1 तक में तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं, फंक्शन एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होता था, कंटीन्यूअस होता था। x = 0 पर अगर पूछे तो क्वेश्चन अराइज होगा, हाँ उसने x = 0 पर पूछा है, अभी जो क्वेश्चन किया है बस वही क्वेश्चन है दूसरी लैंग्वेज में है, तो कंक्लूजन क्या निकला था, x = 0 पर ये कंटीन्यूअस तो था बट डिफरेंशिएबल नहीं था, तो आप बोलोगे कंटीन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, सी आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन कैसे आया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मोड फंक्शन की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही गेट 2012 में सॉरी 2010 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये इस चिंता में मत रहना कि
ज्यादातर क्वेश्चन मैकेनिकल सिविल के क्यों डिस्कस हो रहे हैं। एक्चुअल में अभी तक जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उनमें मैकेनिकल सिविल में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आगे जाके हम मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे तो वहां पे अदर ब्रांचेस के क्वेश्चंस भी नजर आएंगे। हालांकि इसमें भी जो क्वेश्चंस बाकी ब्रांचेस के में क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे अभी हम। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार हम। आप लोग अपनी एंड पर ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन में आगे देखिए। इस फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो आप कि जब 2 माइनस थ्री एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तो जैसी वैल्यू है वही रहेगी, 2 माइनस थ्री एक्स ही रहेगी। लेकिन अगर 2 माइनस थ्री एक्स नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो जो भी 2 माइनस थ्री एक्स नेगेटिव हो रहा होगा उसका नेगेटिव होके भाई आएगा, तो माइनस ऑफ 2 माइनस थ्री एक्स ये फंक्शन बन रहा होगा। आप यहां से ऐसे कह सकते हो एक्स इक्वल टू 2/3, इधर आकर के हो जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 के लिए डिफाइन होगा, और x लेस देन इक्वल टू 2/3 के लिए, 2 को उधर बेच के बाई 3 करके समझ में आ रहा होगा, 2/3 के लिए फंक्शन ये डिफाइन होगा। तो 2/3 वाला पॉइंट है, उसके अलावा 2/3 से ग्रेटर पे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, 2/3 से लेस पे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, मींस 2/3 वाला पॉइंट जो होगा उस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। 2/3 के अलावा बाकी सारी पूरी रेंज पर ये डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस हो गया होगा। 2/3 पर हो सकता है 9, तो आपने समझ ही लिया था, तो वहीं से आप इसको समझ सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा होगा। मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा, आप अपने एंड पर कर सकते हैं इसको। 2/3 के लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिएगा, 2/3 के राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिएगा, 2/3 के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके चेक करिएगा। मेरे ख्याल से तो आंसर जो बनना था वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप चेक करके देख लीजिए। तो हमने जो डिस्कशन किया उससे कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि x इक्वल टू 2/3 पॉइंट है जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी क्योंकि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है तो हर जगह पर कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, बाकी हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा, केवल ये पॉइंट है। तो रिजल्ट जो बन करके आ रहा है हमारा वो आ रहा है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सिविल ब्रांच में, गेट 2011 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हुआ है। हमें फंक्शन गिवन है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्बडा such that the function given below is continuous at x equal to pi by 2। x equal to pi by 2 पर कंटिन्यूअस होने के लिए ये जो लैम्बडा है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए ये पूछा है हमसे। आप अगर कर सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा, नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो आगे देखेगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी कमेंट नहीं करनी, कंटिन्यूटी कमेंट करनी है। x इक्वल टू पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस होने मतलब x इक्वल टू पाई बाय 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई बाय 2 के राइट में लिमिट, और पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां से क्लियर हो रहा होगा। अब x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, मींस ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये राइट हैंड लिमिट होगी। अच्छा, जब x पाई बाय 2 माइनस है या पाई बाय 2 प्लस है, मींस पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, तो ये डेफिनेशन फॉलो होगी। तो दोनों के लिए fx फंक्शन सेम है, और आप लिमिट जब पाई बाय 2 माइनस या पाई बाय 2 प्लस पुट करेंगे तो इसका मतलब पाई बाय 2 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम होगी होगी। अब ये पाई बाय 2 पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन निकालते हैं हम, लैम्बडा की क्या वैल्यू बन करके आती है। आप पाई बाय 2 माइनस सब्स्टिट्यूट कर दो या पाई बाय 2 प्लस सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई बाय ये फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे, जब x पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करोगे हो जाएगा 0, और cos पाई बाय 2 की वैल्यू भी होती है 0, तो ये 0/0 फॉर्म में बन करके आ रहा है। डियर हॉस्पिटल, ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे लैम्बडा cos x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, लैम्बडा तो कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x डिवाइड में, नीचे पाई बाय 2 का डिफरेंशियल 0 माइनस x का डिफरेंशियल -1, तो ये बन करके आ जाएगा। अब इसमें ऊपर डिफरेंशियल नीचे डिफरेंशियल होने के बाद लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई बाय 2 प्लस बोल रहे हैं या पाई बाय 2 माइनस बोल रहे हैं, एक ही बात है, पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, sin पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये बनकर क्या आ जाएगा लैम्बडा, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों जो है इनकी वैल्यू बनकर क्या आ रही है लैम्बडा। अब ये x इक्वल टू पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए कंटीन्यूअस होने के लिए, कंडीशन पूछे हमसे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जो आ रही है ये फंक्शन की x इक्वल टू पाई बाय 2 पर जो वैल्यू आ रही है वो 1 है, 1 के इक्वल होनी चाहिए, और ये वैल्यू जो बन के है वो लैम्बडा आ रही है, मींस लैम्बडा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहां पर ऑप्शन आप देख सकते हो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है इससे, सी ऑप्शन इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2013 में 1 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ है। ये 4 फंक्शन दिए हुए हैं हमें, इन 4 फंक्शंस में से x इक्वल टू 3 पर कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है ये पता करना है। आपको जिनको कॉन्फिडेंस है एक बार पॉज लेकर क्वेश्चन देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, जिन लोग का नहीं आ रहा है वो सॉल्यूशन देखिएगा। अच्छा, हमें इनमें से देखना है कौन सा कंटिन्यूअस है, पहले फर्स्ट को देखते हैं हम।
x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ रहा है, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का वैल्यू, 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू, और 3 के राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू, ये चेक करनी है हमें। पहले फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं। 3 पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ रहा है, 3 के लेफ्ट में अगर बात करोगे तो यहाँ पर 3 पुट करोगे तो बनेगा 3 प्लस 3 मीन 6/3, 6/3 इज 2। राइट हैंड लिमिट मीन 3 से प्लस पर फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे 3 - 1 इज 2। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन पर 3 की वैल्यू सेम आ रही है, मींस ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। हमसे ही पूछा था कौन सा कंटिन्यूअस है, तो आप आंसर ए बोल करके निकल सकते हो। बट फिर भी एक बार बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, बी को देखेगा। अब मैं बी के लिए ये कंडीशन चेक कर रहा हूं, 3 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है, 3 के लेफ्ट में बात करें या 3 के राइट में बात करें, मतलब 3 के इक्वल नहीं होने पर फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है। आप यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बनेगा 8 - 3 is 5, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट 5 बन गया, राइट हैंड लिमिट 5 बन गया। क्या फंक्शन की वैल्यू दोनों का तो सेम है, लेकिन फंक्शन की 3 पर वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है x इक्वल टू 3 पर। चलिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं। 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 के इक्वल वाला है, इसमें 3 पुट करोगे 3 + 3 6 बन जाएगा। 3 के लेफ्ट में फंक्शन वैल्यू मींस 3 से लेस पर आप यहाँ 3 पुट करोगे 6 बनेगा। 3 से राइट में मतलब ये वाले में 3 पुट करोगे 3 - 3 0 बनेगा। क्या राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो सेम आ रही है, बट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन को चेक करें अगर हम, डी 3 से लेस या राइट, 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट या 3 से राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन जो डिफाइन होगा होते हैं, बट 3 पर फंक्शन ही डिफाइन करके नहीं बोला है उसने, 3 पर क्या वो बोला नहीं है। दूसरे तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, अगर ये नहीं भी दिया होता तो आप यहां समझ सकते हो ये फंक्शन रेशनल की फॉर्म में आ रहा होगा, याद आ रहा है सिंगुलैरिटी पॉइंट। डिवाइड पिछले लेक्चर में हमने समझा था, डिवाइड वाली जो चीज है अगर वो जीरो के इक्वेट करें, मींस x³ - 27 इक्वल टू 0, तो यहां से x को सॉल्व करोगे 27 का क्यूब रूट 3, तो जो 3 वाला पॉइंट होगा वो सिंगुलैरिटी पॉइंट है। x इक्वल टू अगर 3 पुट करोगे 27 - 27 डिवाइड में 0 आ जाएगा, मींस ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, 3 पर इनफाइनाइट हो रहा होगा क्योंकि डिवाइड में 0 वैल्यू बन रहा है, बाकी पर जो भी हो रहा है तो आप कह सकते हो 3 के इक्वल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 पर इनफाइनाइट है, ये चाहे बहुत लार्ज होंगी लेकिन इनफाइनाइट नहीं होंगी, ठीक है, इसलिए ये x इक्वल टू 3 पर वैसे भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पर आंसर कहोगे ए करेक्ट है। अभी हमने कुछ प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, आपको आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस लेक्चर को देख करके। तो कुछ क्वेश्चंस एज असाइनमेंट में यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उनको ट्राई कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे और इन असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।